हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर 3 और ओवरऑल जो लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर है उसका ये सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। एक्चुअली कुछ बच्चों के हिसाब से ये लास्ट भी है, लेकिन सेकंड लास्ट क्यों है इसका आंसर मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं या सीखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस सेटिस्फाइंग द गिवन फंक्शनल रूल। मतलब आपको एक फंक्शनल इक्वेशन दी गई होगी या फंक्शनल रूल दिया गया होगा और उसको सिंप्लीफाई करके, उसको सोल्व करके यूजिंग डिफरेंशियबिलिटी आपको वो फंक्शन डिटरमाइन करना होता है जो कि उस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, ये हम दो तरीके से करेंगे। एक जो ट्रेडिशनल अप्रोच है यानी कि यूजिंग डिफरेंशियबिलिटी, और एक अप्रोच जो है मैं आप लोगों को, जिसको मैं स्मार्ट अप्रोच बोलता हूँ, वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी को यूज करते हुए किस तरीके से फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए किन किन बेसिक स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है, पहले वो समझ लेते हैं एंड लेट्स मूव फॉर द सम प्रॉब्लम्स। तो बेटा, फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हमें जिन तीन बेसिक स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है वो है, पहला स्टेप है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स के लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना है और वो एक्सप्रेशन क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। याद करो, ये वही फॉर्मूला है जो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल क्लास 11th में पढ़ा था। उसके बाद आपको ये जो राइट हैंड साइड है, जो फंक्शनल इक्वेशन आपको दी गई है, इस राइट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको आपको फंक्शनल इक्वेशन के रूल के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना है। तो यही लिखा मैंने, मैनिपुलेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी कि न्यूमरेटर ऑफ दैट एक्सप्रेशन इन सच ए वे दैट द गिवन फंक्शनल रूल इज एप्लीकेबल। नाउ अप्लाई द फंक्शनल रूल and simplify the right hand side to get f dash x as a function of x along with constant। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको f dash x मिल जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, हो सकता है कोई कांस्टेंट भी है साथ में। उसके बाद आपको दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना है टू गेट एफ एक्स। कभी कभी क्या होगा बेटा कि जब आप यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लोगे तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का जो तरीका है वो आप लोग इंटीग्रल कैलकुलस के लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस में। मतलब ये कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चन वापस से आपके सामने आएंगे, जिसमें आप लोग डिफरेंशियबिलिटी के साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करना भी सीखेंगे। मतलब वो थोड़ा और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये अच्छी क्वालिटी के नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन वो और ज़्यादा अच्छे होंगे जिसमें प्योरली डिफरेंशियल इक्वेशन यूज किया जाता है। तो पहले मैं आपको इन स्टेप्स के हेल्प से, यानी कि यूजिंग डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शन को डिटरमाइन करना सिखा रहा हूँ। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहले आप लोग ये सारे के सारे जो तीनों रूल्स हैं ये अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब हम इनके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मैं एक एक रूल अप्लाई करके आपको बताऊँगा कि कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, चलिए। Let f be a differentiable function satisfying f of x by y equal to fx minus fy for all xy greater than 0 and f dash 1 equal to 1, then find fx। एक f जो है डिफरेंशियबल फंक्शन है जो कि इस फंक्शनल रूल को सेटिस्फाई करता है और वो x और y पॉजिटिव नंबर्स हों उनके लिए डिफाइन है। f dash 1 की वैल्यू 1 है। तो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करने से पहले आप थोड़ा कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि एफ ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई को सेटिस्फाई करता हो और केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता हो। एल एन एक्स बाई वाई इक्वल टू एल एन एक्स माइनस एल एन वाई होता है और एक्स और वाई पॉजिटिव होने चाहिए उसको डिफाइन होने के लिए। ठीक है, एक बात, यानी कि एफ एक्स जो है यहाँ पर देख के लग रहा है कि एल एन एक्स होना चाहिए। उसके बाद एफ डैश 1 1 दिया है, तो अगर आप एफ एक्स को एल एन एक्स ले रहे हो तो एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा, 1 अपॉन एक्स, और एक्स की जगह पर आप 1 डालोगे तो एफ डैश 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 मीन्स 1। तो इसका मतलब आंसर तो आपने एक कॉमन सेंस से समझ लिया है कि ये सारे जो जितनी भी प्रॉपर्टी दे रखी थी सबको सेटिस्फाई कर रहा है।
तो एफ एक्स तो एल एन एक्स आने वाला है, ये बात तो पक्की है। लेकिन फिलहाल ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आप इस तरीके से फंक्शन को गैस कर लो कि हाँ भाई ये फंक्शन हो सकता है। तो तरीके से कैसे करेंगे या डिफरेंशियबिलिटी के यूज करके कैसे करेंगे वो समझ रहे हैं हम अभी, है ना। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको एफ डैश एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहला स्टेप ये था कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखो फंक्शन जो है इसको सेटिस्फाई करता है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स बाई वाई है। तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन एक्स और होल बाई एच, ठीक है। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। अब ये एफ ऑफ 1 का मतलब यहाँ पर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ऐसा 0 बच गया था, समझो 0, तो 0 जो है वो एक्चुअली f1 है। देखो अगर मैं यहाँ पर x और y दोनों को 1 पुट कर दूँ तो f1 विल बी इक्वल टू f1 माइनस f1, यानी कि f1 की वैल्यू 0 है, तो 0 की जगह आप f1 लिख सकते हो। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं इसको फॉर्मूला लगाने के लायक बना सकूँ। ये h बाई एक्स है और h टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पर मैंने x से डिवाइड कर लिया और x से ही मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो लिमिट है ये लिमिट आपकी बन गई है एफ डैश 1 इंटू 1 अपॉन एक्स, ये एफ डैश एक्स आ गया। उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको कि एफ डैश 1 कैसे बन गया। ये जो फॉर्मूला था x की जगह 1 डालो आप, तो एफ डैश 1 क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। तो जो x की जगह आप 1 डालो, यहाँ पर अगर h बाई एक्स है तो यहाँ भी h बाई एक्स कर दिया मैंने, बात तो एक ही है। जो टर्म यहाँ पर रहेगी, क्योंकि अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो h बाई एक्स भी 0 को टेंड कर रहा है, तो ये इसलिए ये तो हो गया एफ डैश 1 और ये इंटू 1 अपॉन एक्स। एफ डैश 1 की वैल्यू हमें 1 गिवन है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू सिंपली 1 अपॉन एक्स आ गया। इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स, 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, एल एन एक्स प्लस सी। दिस सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आप जब पढ़ोगे तो आपको देखना होगा कि आप मतलब आपके सामने सी हर क्वेश्चन में आएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिजिक्स में भी आप लोग मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ चुके हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। तो जब भी हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। अब इस c की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट x इक्वल टू 1 पर हमें पता है f1 0, बट एट x इक्वल टू 1 f1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू 0। ये c की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर खुद ही देखना है कि हम x की या y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी हेल्प से हम c फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 1 पे हमें वैल्यू पता थी, इसलिए हमने x इक्वल टू 1 पुट किया है यहाँ पर। तो c इक्वल टू 0 आ गया, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया फाइनली, एल एन एक्स। यही हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2, लेट f बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 2xy माइनस 1 फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू R। If f dash 0 equal to under root 3 plus a minus a square, then find fx and prove that fx is greater than 0 for all x belongs to R। तो देखो बेटा, इसमें भी आपको एक फंक्शनल इक्वेशन दी गई है, लेकिन यहाँ पर आप आइडिया नहीं लगा सकते अब कि भाई fx क्या होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लगा पा रहे थे। तो हमें प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा। तो f डैश x क्या होता है, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम इसमें फंक्शनल रूल अप्लाई करेंगे। तो f ऑफ x प्लस वाई गिवन था हमें,
तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एच वाई को सोचो, वाई की जगह पर हमने एच रख दिया, तो क्या बन गया एफ एक्स प्लस एफ एच प्लस 2xh माइनस 1। ये वैल्यू तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की हो गई, ये माइनस एफ एक्स एज इट इज अपॉन एच, ये भी एज इट इज, एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो गया। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2xh प्लस एफ एच माइनस 1 अपॉन एच, ऐसा बचा। जब आप अलग अलग इंडिविजुअल के बाई करोगे तो h से h कैंसिल हो जाएगा, और चूंकि लिमिट जो है h टेंड्स टू 0 पे है तो इस 2x को आप बिल्कुल अलग कर सकते हो, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच माइनस 1 की जगह पर आप एफ ऑफ 0 भी लिख सकते हो अपॉन h। क्यों मैंने ऐसे लिखा, देखो अगर आप x और y दोनों को 0 डालते हो, x और y दोनों को 0 डालते हो, तो f0 इक्वल टू f0 प्लस f0 प्लस 0 माइनस 1, f0 से f0 कैंसिल हो जाएगा, तो f0 की वैल्यू 1 आ रही है फ्रॉम द गिवन फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन जो दी गई है ना बेटा, उसमें x और y दोनों को 0 डाल दो, तो आपके पास वहाँ से f0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मैंने इसलिए यहाँ पर 1 की जगह पर f ऑफ 0 को यूज किया। और इसका मुझे एक फ़ायदा और हुआ कि ये जो टर्म पूरा बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्चुअली एफ डैश 0 है। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस एफ डैश 0, ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया। नाउ इंटीग्रेट, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या बन जाएगा एफ एक्स बन जाएगा, इक्वल टू ये x का होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो केवल एक्स स्क्वायर रह गया, प्लस एफ डैश 0 जो कि कांस्टेंट था इंटू 1 का होता है x प्लस सी, दिस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इक्वल टू 0 पुट कर दो, और f0 की वैल्यू कितनी है 1, पुट x इक्वल टू 0, तो जब x इक्वल टू 0 डालोगे तो आपको पता है कि f0 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा c की वैल्यू 1 आ जाएगी। हैंस एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एफ डैश 0 इंटू एक्स प्लस 1। लेकिन क्वेश्चन में हमें एफ डैश 0 की वैल्यू भी गिवन है, तो आप ये वैल्यू भी यूज कर सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो अब आप एक बात देखो, यहाँ पर ये जो एफ एक्स है ये एक्स में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा गया कि प्रूव दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन चाहे वो एक्स में हो चाहे वाई में, वो हमेशा एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पता है। तो ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव है, तो आप इसका डी निकालो, डी जो है वो नेगेटिव आएगा। तो अगर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, तो आपको पता है कि दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो बस आपको इसका डी फाइंड करना है, वो आप लोग इजीली फाइंड कर ही लोगे। ओके क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन फाइंड एफ एक्स। तो अगर मैं अभी तक आप दोनों क्वेश्चन में देख चुके कि मुझे बीच में f0 की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर इफ वी पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो वी गेट f ऑफ 0 इक्वल टू एफ स्क्वायर 0। तो यहाँ से f0 की दो वैल्यू आ रही है, f0 की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 0 होगी, तो ये दोनों ही हम कंसिडर करके चलेंगे। ओके, अब हम वापस से आ जाते हैं अपने प्रोसेस पे। तो एफ डैश एक्स तो आपको पता है, फिर से सेम वही प्रोसेस लिखना है। एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच।
तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, आप फंक्शनल रूल अप्लाई करो तो ये हो गया एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एफ एक्स जो है यहाँ से कॉमन आ रहा है और चूंकि लिमिट जो है वो h टेंड्स टू 0, तो एफ एक्स को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो एफ एक्स सामने आ गया और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच माइनस 1 को लिख लिया एफ 0 अपॉन एच, और ये वैल्यू क्या बन गई बेटा एफ डैश 0, तो एफ एक्स इंटू, क्योंकि एफ 0 को हम पहले 1 लेके चल रहे हैं, फिर एफ 0 को 0 लेके भी चलेंगे, तो एफ एक्स इंटू ये हो गया एफ डैश 0, एफ डैश 0, तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आई। एफ एक्स को इधर ले आओ, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश 0। अब एफ डैश 0 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन है, तो आप चाहो तो इसको एफ डैश 0 या कोई कांस्टेंट वैल्यू इसको असाइन कर सकते हो, मान लो k, है ना। सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इधर तो बन जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 0 कॉन्स्टेंट है 1 का x हो जाएगा प्लस c। अब बात आती है कि ये इंटीग्रेशन अभी तक आप लोगों ने सीखा नहीं होगा, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो इसके बाद आता है, तो बस मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। फिजिक्स में तो आप लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, तो जब भी कभी ऐसा हो कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रखा हो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट न्यूमरेटर में रखा हो, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ द डिनोमिनेटर। तो log मतलब ln है यहाँ पर, तो ln एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 0 इंटू एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश 0 का नाम k रख लिया भाई, तो e की पावर के एक्स प्लस सी, वेयर k इक्वल टू एफ डैश 0, बट एट x इक्वल टू 0 पर f0 को हम क्या लेके चले हैं, 1 लेके चले हैं। x इक्वल 0 पर f0 को हमने 1 लिया है, तो ये 1 इक्वल टू e की पावर c, तो इसका मतलब c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। सो फाइनली एफ एक्स क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर के एक्स। ये आपका फंक्शन होगा जहां पर k जो है वो एफ डैश 0 है। अब बात करते हैं दूसरे केस की। अगर हम x इक्वल टू 0 पर मतलब f0 0 होता, अगर f0 0 होता तो e की पावर c, अच्छा यहाँ से तो नहीं आता, फिर अपने को यहीं से आना पड़ता वापस से, f0 0 होता तो fh अपॉन h बन जाता। तो आपका सिंपल फंक्शन जो है ना, जो कि जब f0 इक्वल टू 0 लोगे आप, तो वो आ जाएगा fx इक्वल टू 0। fx इक्वल टू 0 जो रहता है कॉन्स्टेंट फंक्शन, जिसमें कोई भी आप इनपुट डालो लेकिन आउटपुट 0 मिले, तो दूसरा जो फंक्शन होगा आपका वो fx इक्वल टू 0 होगा, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, f0 की वैल्यू 0 भी है और ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल भी है। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन प्रूव दैट एफ ऑफ के एक्स इक्वल टू के एफ एक्स। तो स्टार्टिंग का प्रोसेस सेम ही है। एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स का हमने डेफिनेशन लगाया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को लिख लिया एफ एक्स प्लस एफ एच, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ एच माइनस जो 0 बचा, एफ 0 की वैल्यू 0 आ रही है यहाँ से, आप इसको इजीली देख सकते हो, एक्स और वाई दोनों को 0 पुट करने के बाद एफ 0 0 आएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, वो एक्चुअली एफ डैश 0 होता है। दोनों साइड का यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया, जैसे अभी तक सारे क्वेश्चन में करते आए हैं, इंटीग्रेशन कर दो। तो एफ डैश एक्स का एफ एक्स हो गया, एफ डैश 0 जो कुछ रहेगा, इंटू जो 1 था उसका x हो गया, प्लस c, वेयर c इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 है, तो c की वैल्यू भी 0 आ गई।
तो एफ एक्स हमारे पास फाइनली ये आ गया एफ डैश जीरो इंटू एक्स। हमें प्रूफ करना था कि एफ ऑफ के एक्स जो है वो के एफ एक्स होगा, तो एक्स को के एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया एफ डैश जीरो इंटू के एक्स। अब ये के को आप अलग करके ऐसे के अलग लिया है इंटू एफ डैश जीरो इंटू एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन एफ डैश जीरो इंटू एक्स जो है वो एक्चुअली एफ एक्स है, तो के एफ एक्स, ये हमें प्रूफ करना था। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेट एफ आर टू माइनस पाई टू पाई बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई if f1 equal to pi by 2 and limit x tends to 0 fx upon x equal to 2 then find fx। तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक किए उन क्वेश्चंस में ये लिखा था कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ऐसा लिखा था। यहाँ पर फंक्शन की जो डोमेन है वो तो पूरी आर है, लेकिन जो रेंज है वो माइनस पाई से पाई है, और फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप थोड़ा जोर डाल के देखो दिमाग पे कि आपने ये रिलेशन कहीं पढ़ा है क्या इस प्रकार का? बिल्कुल पढ़ा है। मतलब अगर आप इस रिलेशन की बात कर रहे हो तो एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स जो होता है वो इसको सेटिस्फाई करता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई होता है। लेकिन अगर मैं यहां से देखूं तो इसकी डोमेन आर है, चलो ठीक है, डोमेन तो इसकी भी आर है, बिल्कुल सही है, डोमेन तो आर है इसकी, लेकिन इसकी जो रेंज है वो माइनस पाई से पाई गिवन है, और इसकी रेंज होती है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो मतलब मुझे यहां पर 2 कर लेना चाहिए। अभी मैं ऐसे सिर्फ आइडिया लगा रहा हूं कि हाँ ये आंसर हो सकता है, 2 टेन इनवर्स एक्स होना चाहिए। लेकिन आगे भी दिया, आगे क्या दिया है, इफ f1 इक्वल टू पाई बाई टू, तो मैंने x की जगह 1 डाला, तो 2 इंटू टेन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, तो 2 इंटू पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स, अगर ये मुझे फाइंड करना है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टेन इनवर्स x अपॉन x, और आपको मालूम है कि ये जो लिमिट है ये 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में पढ़ा था आपने, तो ये वैल्यू 2 भी आ गई। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही आइडिया लगा लिया है कि फंक्शन जो है वो 2 टेन इनवर्स एक्स ही होगा। मतलब इसको हमने एक कॉमन सेंस और या आइडिया लगा कि गैस कर करके हम इसके पास पहुंच गए हैं कि 2 टेन इनवर्स एक्स होगा। इसको डिफरेंशिएबिलिटी से कैसे करना है ये आपके लिए एक होमवर्क है। जो बच्चे इसको सॉल्व कर लें वो सभी कमेंट बॉक्स में लिखे कि सर हमारा आंसर आ गया है, या आप मुझे भेज भी सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर किसी से इसका सॉल्यूशन ना बने डिफरेंशिएबिलिटी की हेल्प से, तो वो भी जरूर लिखें ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे सकूं। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में भी करूंगा। रीजन क्या है उसका कि नेक्स्ट वीडियो भी सेम टॉपिक पे है, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन सेटिस्फाइंग द गिवन फंक्शनल रूल। लेकिन इस लेक्चर में हमने, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशिएबिलिटी की हेल्प से फंक्शन को डिटरमाइन करना सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही सारे क्वेश्चन बल्कि कुछ और क्वेश्चंस भी पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से फाइंड आउट करना सीखेंगे, और उम्मीद है आप लोग उसमें और ज़्यादा एंजॉय करोगे। हालांकि वो तो इंडिविजुअल पे निर्भर करता है कि कौन से बच्चे को कौन सा ज़्यादा मेथड अच्छा लगता है, लेकिन दोनों ही मेथड बहुत एक्सीलेंट हैं। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।